और कमाई का अड्डा की शुरुआत करेंगे हम। और एक चीज़ हजदा कही जा सकती है कि अगर आपने इस ट्रेंड के साथ बने रहे जो हम लगातार बात कर रहे थे, तो आपने बड़ी कमाई करी है इस मार्केट में। आई थिंक पिछले 10-12 दिन से एक फीलिंग आ रही थी कि आप अगस्त में ऑल टाइम हाई हिट करेंगे, और मुझे लग रहा है कि अब हम बस उसके काफ़ी करीब हैं। ट्रेंड के साथ अगर आप रहे हैं तो मार्केट ने रिवॉर्ड किया, और ये आई एम श्योर कि थोड़ा मुश्किल होता है जब मार्केट करेक्शन देता है तो, लेकिन उस समय अगर आप बड़े ट्रेंड के साथ रहें तो इसी तरीके के मूव्स आते हैं। और एक चीज़ हुई, मार्केट ने एक बेसिक ट्रेंड को कंफर्म किया कि एक बड़ी रैली के बाद, कंसोलिडेशन के बाद नॉर्मली अगले दिन फिर एक ब्रेकआउट आता है, जो आज हुआ। कल हमने एक थोड़ा सा पॉज लिया, लेकिन आज निफ्टी ने फिर सेंचुरी लगाई, हो सकता है डबल सेंचुरी भी लगा दे। लेकिन आज की हाईलाइट थी वो बैंक निफ्टी, जो सुबह सुबह हमने वो चर्चा में पकड़ा उसको, और उसके बाद उसने उस 20 डेमा को क्रॉस किया, उन सारे लेवल्स के ऊपर निकला जो हमने डिस्कस किए थे। 51,000 भी क्रॉस किया एक बार के लिए इंटरडे में। अब आखिरी घंटा काफ़ी है हमें। मेरा बस ये मानना है कि किसी तरीके से 51,025 निकाल दे। 51,025 अगर निकाल दिया इसने तो 51,200 आपको आज ही दिखा देगा। तो इसके लिए बैंक निफ्टी के लिए लास्ट आवर काफ़ी क्रूशियल होने वाला है। जी हाँ, आखिरी 1 घंटा 1.5 घंटे का कारोबार इम्पोर्टेंट है। और आप जैसे मेंशन करें ना अनुज कि अगर आप ट्रेंड के साथ बने रहें तो पैसा बनेगा, तो डर थोड़ा सा जब मार्केट आपको दिखाता है उसी के आगे बेहतर जीत बनती है। तो आज क्लोजिंग के लिए आपने क्लियरली मेंशन किया है 51,000 आप निफ्टी बैंक पर देखना चाहेंगे। निफ्टी भी हम जिस लेवल की चर्चा कर रहे थे 24,750 उसके आसपास ही आज डे हाई है, वहां से ज्यादा दूर है नहीं। तो अब क्लोजिंग के लिए क्या एक्सपेक्टेशंस को और बढ़ाएं या फिर अपने आप को संभालें? देखिए, मेरा मानना तो ये है कि अभी तो लोग शॉर्ट्स फंसे हुए हैं। अब क्या होता है, स्टॉक मार्केट में सबसे ज़्यादा नुकसान वो लोग करते हैं जो प्रॉफिट जल्दी बुक कर लेते हैं। ट्रेंडिंग डेज पर सबसे ज़्यादा पैसा आखिरी के 1 घंटे में बनता है। तो अगर ये ट्रेंडिंग डे है, पहली बात तो निफ्टी पर आपको 24,750 से 24,800 जो हमने सुबह बात की थी, हम वहाँ पर आ गए। एक बार के लिए मार्केट ने वहाँ आपको पॉज दे दिया। अब ये पॉज अगर नहीं रुका, अगर आपने इसको क्रॉस कर लिया, तो 24,800 के बाद हम सीधा फिर न्यू हाई की तरफ बढ़ेंगे। उसके बाद मार्केट में कोई रेजिस्टेंस नहीं है 24,800 के बाद, उसके ऊपर स्पेशली अगर क्लोज हो गए तो बेस केस मेरा यही है कि अगस्त में हम ऑल टाइम हाई हिट करेंगे। वैसे मैं तो 24,800 थर्सडे इस वीक के एंड तक सोच रहा था, और अगले हफ्ते ऑल टाइम हाई। बट मार्केट जिस तरीके से भाग रहा है, आज तो मंगलवार ही हुआ है, अभी तो इस हफ्ते के 3 दिन बाकी हो सकता है मार्केट इसी हफ्ते ऑल टाइम हाई लगाने के मूड में हो सकता है जैक्सन होल से पहले ही मार्केट ऑल टाइम हाई लगाने के मूड में हो। वो बेस केस नहीं है, मेरा बेस केस वही है कि आखिरी हफ्ते में लगेगा ऑल टाइम हाई। करना क्या आपको, प्रॉफिट बुक करने की जल्दबाजी से अच्छा है ट्रेलिंग स्टॉप लॉस एडजस्ट कर लें। अपना ट्रेलिंग स्टॉप लॉस एडजस्ट कर लें, 24,550 पर ले आएँ। आप कहेंगे इसमें तो 150 पॉइंट जाने का रिस्क है, बिल्कुल है, लेकिन एक इसमें एडवांटेज ये है कि अगर आपको अगली 400-500 पॉइंट की रैली चाहिए निफ्टी की, तो वो आपको ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगाना होगा। ज़्यादा ज़रूरी है बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी में जिस लेवल पर हम हैं वो काफ़ी क्रूशल है। अगर हम 50,800 के ऊपर बंद हो गए, अभी तो हम 50,950 पर है, 50,800 के ऊपर बंद होंगे तो आप ये समझिए कि कुछ हद तक मंदी खत्म हुई, क्योंकि आपने फिर 20 डेमा को रिक्लेम किया होगा। और अगर आप 51,200 के ऊपर निकल गए, 51,200 के ऊपर 1000 पॉइंट और खुल जाएंगे बैंक निफ्टी में। अभी भी मैं इस बैंक निफ्टी के मूव को क्लीन ब्रेकआउट नहीं मानूंगा, क्लीन ब्रेकआउट में मानूंगा अगर 51,200 निकाल दें आप तो। और फीलिंग आ रही है मुझे कि निकल जाएगा 51,200, क्योंकि जिस तरीके का मोमेंटम है और हर कोई शॉर्ट है बैंक निफ्टी में, तो परफेक्ट आवर है शॉर्ट कवरिंग के लिए आखिरी का 1 घंटा। तो परफेक्ट